सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026। चार ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होना और आपकी जन्म कुंडली में सातवें और आठवें भाव में इन ग्रहों का जमावड़ा क्या आप पे असर डालेगा, आइए इसको ढंग से समझते हैं। सबसे पहले मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तित करके अष्टम भाव में जाएंगे। अब आपको सावधानी रखनी है अपने हेल्थ में, या किसी भी भारी चीज से चोट ना लगे, किसी तरह का कोई सडन लॉस ना हो, सडन इंसिडेंट घर में परिवार में कोई घटना ऐसी ना घटे जो आपको परेशान करे, कोई भी तरह का सडन नुकसान ना हो। हालांकि जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, अकल्ट की फील्ड में हैं, रिसर्च की फील्ड में हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी लोगों को देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से शरीर या हेल्थ के रूप में दिक्कतें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें भी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में बुध जो है 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध को यहाँ मंगल भी मिलेंगे, शनि भी मिलेंगे, सूर्य भी मिलेंगे, तो बुध के पास सपोर्ट तो रहेगा अष्टम भाव में, जिससे उन पे बहुत ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे आपको नकारात्मक असर देते हुए दिखेंगे, और शनि का नेगेटिव असर जो है आप पर, आपके पिता पर या ससुराल पक्ष की तरफ भी देखने को मिल सकता है। इस समय किसी भी तरह का नया निर्माण ना शुरू करें, घर का हो, प्रॉपर्टी का हो, थोड़ा उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। सूर्य राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल के बाद नवम भाव में अपनी उच्च राशि में जाके विराजेंगे। ये समय आपके लिए पावरफुल है, आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगा, आपको अथॉरिटी से लाभ दिलाएगा। अगर आपके बच्चे की राशि में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसके पिता को इसका लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मंथ के बीच के बाद से आपके लिए समय फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी गेन, नाम, पद, प्रतिष्ठा आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 तारीख को और दशम भाव में जाएंगे अपनी ही राशि में, तो कर्म क्षेत्र में आपको और आगे बढ़ाएंगे, आपको और जो है लाभ वहां पे देखने को मिलेगा, आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। विशेष रूप से जो भी लोग पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं या हायर अथॉरिटीज में हैं, उन्हें ये महीना कुछ सडन चीजें ऐसी दे सकता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी ना की हो। अब आइए डिटेल में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है हेल्थ। अगर हेल्थ की मैं बात करूं, शनि छठे भाव के स्वामी हैं, आठवें भाव में खुद ही बैठे, तो नेचुरल सी बात है कोई गंभीर बीमारी बनाने की, या घर में किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है, कोई बड़ी बीमारी बन सकती है, ध्यान रखना चाहिए। या पहले से अगर चल रही हो तो इस समय दवाइयां लंबे समय के लिए खानी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस समय कोई भी बीमारी बनेगी, क्यों? क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल, 3-3, 4-4 ग्रह, गाड़ी अगर आप आराम से नहीं चलाएं, कहीं चोट चपेट लगने के खतरे बने तो उसकी वजह से फिर आपको लंबे समय दवाइयां खानी पड़े, बीमार हो जाएं तो लंबे समय दवाइयां खानी पड़े, छाती में, लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन अगर आप बना लेंगे तो लंबे समय दवाइयां खानी पड़ेंगी। हार्ट का ध्यान रखिए इस समय पे, ये विशेष जरूरी बात है। भारी चीज से चोट लगने का खतरा है, ध्यान रखिएगा। मशीनरी से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घर में, विशेष रूप से कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो किचन में साउथ वेस्ट में हो या घर के साउथ वेस्ट में हो, उनको भी सार संभाल करके रखिएगा। किसी तरह का शॉर्ट सर्किट उनमें नहीं होना चाहिए। मैरिज वाले जो लोग हैं या जो प्रेम संबंध ढूंढ रहे हैं, अब ऑलरेडी जो मैरिड हैं तो उनको ये देखने को मिलेगा कि उनका जो स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में कोई कमी, कोई दिक्कत, या उसके परिवार में कोई दिक्कत, आपस में थोड़ा सा खिंचाव, आपस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दूरी बनती हुई दिखती है, या एक दूसरे से कुछ समय के लिए, चाहे काम की वजह से ही हो, दूर रहना पड़े, ऐसा भी दिखता है। शुक्र की स्थितियां भी ये दिखाती हैं कि महीने के मध्य के बाद से आपसी नोक झोंक, आपसी टकराव बढ़ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस समय पारिवारिक सुखों के अंदर थोड़ी कमियां होते हुए दिखती। हालांकि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि बाई करने का सोच रहे हैं या आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आपको मध्य के बाद में, महीने के बीच के बाद में आप ऐसा प्लान कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर, जॉब, इनके बारे की अगर बात करूं तो इस समय कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। कोई अगर आपको नया काम शुरू करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई अस्पताल बनाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने हैं, थोड़ा रुकिए। थोड़ा रुकने के बाद में अगले महीने से, या गुरु जब अपना राशि परिवर्तन कर लें जून के महीने में, उसके बाद से नए बड़े प्लान करिए।
अभी जो पहले से चल रहा है उसी सिस्टम को कंप्लीट करिए, जो बातें आपने पहले से कही उन्हीं को फुलफिल करिए। कोई नया प्रॉमिस, कोई नई चीज को ऐड ऑन मत करिए अभी अपने ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। कागजों को हमेशा सार संभाल करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स को सार संभाल करके रखिए। ऐसी कोई चीज साइन मत करिए जो आपको पता ना हो, आपने ढंग से पढ़ी ना। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, जो लोग प्रेम संबंधों को ढूंढ रहे हैं, प्रेम संबंध मिल सकता है इस महीने, लेकिन ये प्रेम संबंध कैसा होगा? अगर तो ये प्रेम संबंध आपको महीने के अंत में जाके मिलता है, तब तो ये आपके लिए विजडम लेके आएगा अपने साथ में, या शुरुआत में ही अगर मिल गया या आपका कोई रिलेशन जुड़ गया तो ये एक टेम्परेरी रिलेशन हो सकता है। आपको अपने ऑफिस में किसी से लगाव बढ़ सकता है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो उससे आपका लगाव बढ़ सकता है। तो उन संबंधों में सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि अगर उनके आगे आप अपनी सारी बातें शेयर कर देंगे तो कल वही बातें आपके लिए खतरनाक साबित होंगी। फाइनेंसेस की जहां तक बात करें तो फाइनेंसेस के कंडीशन में मैंने आपको बताया, अपना पैसा सोच समझ के खर्च करिए। हालांकि गुरु जो है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति या मंगल और बुध की स्थिति ऐसी है कि गलत इन्वेस्टमेंट कराए बिना मानेंगे नहीं। कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करा देंगे, आप बाद में परेशान। इस महीने हो सकता है आपकी बहन, आपकी बुआ या आपकी बिटिया आपसे कुछ सहायता मांगे धन के संबंधी या फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको जो है उनको सहायता करनी चाहिए, लेकिन फिर भी 2 बार सोचिएगा कि ये फैसला भविष्य में आपके रिलेशन को खराब ना करे, आपके बीच में दूरियां ना बना दे, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस हफ्ते या इस महीने कोई बहुत ज्यादा सुंदर या बहुत बड़े परिणाम एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि सूर्य की राशि परिवर्तन के बाद और शुक्र की राशि परिवर्तन के बाद उन्हें अपने फेवर में कुछ अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखते हैं। अगर ये रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद में या विशेष रूप से 19-20 अप्रैल के बाद में आएंगे तो ज्यादा फेवरेबल आपके लिए साबित होंगे। जो भी लोग हायर लेवल की पढ़ाइयां कर रहे हैं तो अगर उनके एग्जाम भी हैं तो उनको वहां पे लाभ देखने को मिलेगा। रेमेडी के लिए क्या करिए? सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, हमेशा लाल कलर के आसन पे बैठिए, सूर्य नमस्कार प्रतिदिन सुबह करिए। डेली जो है जब आप नहाते हैं नीम की पत्तियां पानी में डाल के फिर उस पानी को थोड़ी देर छोड़ के फिर उस पानी से नहाना शुरू करिए। अगर आपको कहीं भी मिसवाक दातून मिलता है उससे अपने दांत साफ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की स्थितियां और गुरु की स्थितियां जब परिवर्तित हो रही हैं आगे, तो मंदिर जाइए, विशेष रूप से कोई हनुमान जी का मंदिर हो, अगर आपके घर के आसपास पुराना मंदिर हो, कोई प्रसिद्ध मंदिर हो, वहां जाके आइए, उसका यात्रा करके आइए, वहां पे उनके दर्शन करके आइए, आशीर्वाद लीजिए। तो ये सारी चीजें करने से कहीं ना कहीं इस महीने आपके फेवर में आपको सपोर्ट मिलती रहेगी।